सबसे पहले हम बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव के फ्रेंड करप्ट ट्यूबर, जो कि उनका एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो उन्होंने रिसेंटली एक ब्लॉग अपलोड किया जहाँ पे उन्होंने एलविश यादव के फैंस ने जो रिकॉर्ड सेट किया, एक नया रिकॉर्ड सेट किया, उसके बारे में कहा है। एंड साथ ही उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी किया एलविश यादव के फैंस से, तो वो आप इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत सपोर्ट दिखाया है ट्विटर पे, मतलब यूँ समझ लो कि 6 घंटे में है ना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 घंटे में 1 मिलियन ट्वीट्स हो गए थे अपने आज, 1 मिलियन ट्वीट्स। तो कैसा आपका प्रक्रिया आपकी उस पर, मतलब कि कैसा लग रहा आपको? मैं फैंस का प्यार देख कर ना मेरा कि मजा आ गया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये एक रिकॉर्ड है वैसे एक तरह का। हाँ, और क्या रिकॉर्ड तो है ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। इतना सुबह तक लग रहे हैं बालक, नू समझ लो कि रुक ना रहे। 1 मिलियन बहुत ज्यादा होते, 10 लाख ट्वीट करना इज नॉट इजी टास्क, समझ रहे हो मम्मी? बाकी एंटी में ये भी डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग ट्वीट्स तो करो पर किसी को हेट मत दो, किसी को भी हेट मत दो। अपना काम तो समझ रहे हो, अपने वाले को सपोर्ट करना है, बिल्कुल है ना? गाड़ी वाड़ी दूसरों तक मतलब हाँ। अपने तक सपोर्ट कर दो, दूसरों तक कुछ हेट वगैरह मत। हाँ, अपने वाले को ऊपर पहुंचाओ और दूसरों को नीचे क्यों ही गिराना? अपने आप ऊपर जीत जाएंगे हम तो, खत्म बात। क्यों किसी को गाली बकनी, क्यों अपनी जुबान गंदी? एंड इसी के बाद एलविश यादव ने अपने इंस्टाग्राम में 10 मिलियन फॉलोअर्स के मार्क को कंप्लीट कर लिया है। एंड साथ ही इसकी टीम ने एक पोस्ट भी किया, एक थैंकफुल पोस्ट किया, जो कि आप देख सकते हो। एंड साथ ही अगर मैं बात करूँ एलविश यादव के बारे में, तो बिग बॉस में जाने से पहले एंड जाने के बाद उन्होंने कितने फॉलोअर्स गेन किए अगर आप देखोगे तो जाने से पहले उनके 7 मिलियन के आसपास थे, लेकिन अभी उनका 10 मिलियन हो चुका है अकॉर्डिंग टू सोशल ब्लेड। अगर आप देखोगे तो एलविश यादव ने 3 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए जब से वो बिग बॉस में गए हैं, विच इज यूज, क्योंकि बहुत ही कम दिनों में उन्होंने 3 मिलियन फॉलोअर्स को गेन कर लिया है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार हमें लॉकअप सीजन 2 में देखने को मिलेंगे, जहां पे कंगना रनौत वहां पे होस्ट होती है। एंड इसके सीजन 1 के विनर थे मुनव्वर फारूकी। तो अभी पुनीत सुपरस्टार अपने स्टोरीज में, अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके बता रहे हैं कि वो इस शो में जाने वाले हैं एंड वो कंगना रनौत को थैंक यू भी कहे हैं। आप इन पोस्ट को देख सकते हो कि जहां पे पुनीत सुपरस्टार ने ये शेयर किया कि वो लॉकअप सीजन 2 में जाने वाले। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिया शंकर के बारे में। तो क्या हुआ कि एलविश यादव को आपको पता है कि लास्ट वीकेंड के वार में सलमान खान ने बहुत ही ज्यादा स्लैम किया था कि उन्होंने बहुत ही गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था बेबिका के लिए एंड पूजा भट्ट के लिए। उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से कहा था, जहां पे फुकरा इंसान एंड मनीषा भी थे। तो इसलिए सलमान खान ने फुकरा इंसान, मनीषा एंड एलविश यादव तीनों को स्लैम किया था इस वीकेंड के वार में, जहां पे एलविश यादव का ब्रेकडाउन भी हो गया था। तो आपने ये देखा ही होगा। बट अभी क्या हो रहा है कि इन तीनों ने अभी रियलाइज किया, यानी कि एलविश यादव, फुकरा इंसान एंड मनीषा ने ये रियलाइज किया कि जब ये सीन हो रहा था तब जिया शंकर भी तो पास में ही थी, तब उन्होंने तब क्यों नहीं रोका एलविश यादव को, एंड क्यों उन्होंने बाद में जाके इसके बारे में कंप्लेन की पूजा भट्ट से, एंड उन्होंने पहले ही क्यों नहीं आवाज उठाया एलविश यादव के खिलाफ, एंड उन्हें रोका क्यों नहीं। एंड सिर्फ इन तीनों ने ही नहीं बल्कि अविनाश जो कि अलग टीम में है, उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि जिया शंकर ने पहले क्यों नहीं कहा एंड उन्होंने एलविश यादव को रोका क्यों नहीं। तो उन्होंने पूजा भट्ट को ये कहा कि जिया शंकर दोनों तरफ से बहुत अच्छी होना चाहती है, ना वो एलविश के आगे खराब होना चाहती है, ना वो पूजा भट्ट के आगे खराब होना चाहती है। तो इसलिए जिया ने एलविश को नहीं रोका एंड आगे पूजा भट्ट को सब कुछ बता दिया ताकि उनका उस तरफ भी कुछ खराब ना हो एंड वो इस सिचुएशन से निकल भी जाए। एंड इसलिए अभी दोनों टीम को ये लग रहा है कि जिया शंकर जानबूझ के ये सब कर रही है। साथ ही इसके बाद मैं बात करूँ जिया शंकर के बारे में ही, तो एलविश ने कल जिया शंकर को बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया। तो बात ये हुआ कि जिया शंकर एंड फुकरा इंसान बैठ के बात कर रहे थे। तो जय शंकर ने यह कहा कि पूजा भट्ट हमें कहती है कि जब अभिषेक तुम्हारे साथ रहता है तो बहुत ही सॉफ्ट सा, क्यूट सा एंड बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग रहता है, लेकिन जब वो मनीषा के साथ बैठा रहता है तब वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा लड़ता है एंड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस भी करता है, यानी कि बैक आंसर करता है। तो इसी को सुनने के बाद फुकरा इंसान एलविश यादव को पूछते हैं, क्योंकि उनके साथ ही बैठे रहते हैं। तो फुकरा इंसान पूछते हैं एलविश यादव से कि ये सच में है। तो एलविश यादव ये कहते हैं कि उनके एक्स गर्लफ्रेंड जो भी थी उन्होंने भी सेम बातें कही थी एंड उनका फिर उन्होंने काट लिया था। एंड ये सुनने के बाद जयशंकर का एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, पूरी तरह से उनका डाउन हो चुका था। एंड इसी तरह से एलविश यादव ने जयशंकर को बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी के लास्ट एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये फैमिली वीक चल रहा है, तो बिग बॉस के हाउस का अभी एक होटल बना दिया गया है, जहाँ पे अभी जब फैमिली मेंबर्स आएंगे तो उन कंटेस्टेंट्स को एज ए एम्प्लॉयर रहना है, होटल के एम्प्लॉयर जैसा रहना है, जहाँ पे फुकरा इंसान बने हैं मैनेजर एंड बाकी लोग शेफ्स बने हैं, कोई मेडिकल पेडिकल करने वाला बना है, कोई योगा असिस्टेंट बना है। एंड इसी तरह से जब भी कोई फैमिली मेंबर बाहर से आएगा तो इन एम्प्लॉयर्स को उनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि किनके फैमिली मेंबर आए थे, तो वो थे अविनाश सचदेवा के। तो उनकी मॉम आई थी यहाँ पे एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे से सबको ग्रीट किया एंड साथ ही उन्होंने फुकरा इंसान को थोड़ा टीज भी किया, जहाँ पर उन्होंने कहा 36, क्योंकि आपको पता ही है फुकरा इंसान जब भी अविनाश से लड़ते हैं तो उन्हें कहते हैं कि 36 साल का है, गधा है, दिमाग नहीं है, 36 साल का है, तो बहुत बार 36 कहते हैं। तो इसीलिए अविनाश की मोम ने एक हंसते हुए फुकरा इंसान को टीज किया 36 का, तो इसीलिए फुकरा इंसान भी थोड़े हंस पड़े एंड उन्होंने कहा कि सब कुछ मजाक था, कुछ भी सीरियस नहीं था। एंड इसी के बाद मैं बात करूँ कि किसके फैमिली मेंबर्स आए, तो वो थे मनीषा रानी के फादर। तो मनीषा रानी के फादर भी आए थे, जहाँ पे उन्होंने घुसते ही सबको ग्रीट किया एंड बहुत ही अच्छे से सबसे बातें की, जहाँ पे उन्होंने फुकरा इंसान, एलविश यादव एंड मनीषा के जो टीम है, जो कि तीनों साथ में रहते हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेस किया एंड उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप लोग साथ में ही रहना, आप लोग दूर मत जाना, एक दूसरे का हेल्प करते रहना एंड इसी तरह से काम करना। एंड उन्होंने सबको कहा कि बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सब लोग गेम ही खेलने आए हैं एंड किसी का भी खराब इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं है।
एंड इसी के बाद मनीषा ने अपने पापा से पूछा कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि आप तीनों में से ही कोई जीतेगा, यानी कि एल्विश, फुकरा एंड मनीषा के बीच से ही कोई जीतेगा। लेकिन फिर से जब मनीषा अकेली थी अपने पापा के साथ, तो उन्होंने फिर से ये क्वेश्चन पूछा जहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभिषेक जीतेगा इस शो को, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसी के बाद मनीषा ने एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दिया, जहाँ पे क्या हुआ कि बेबी का मनीषा के पापा का हाथ रीड करी थी एंड उन्होंने कहा कि आपके योग में दूसरी शादी लिखी हुई है। एंड इसी के बाद सब लोग हंसने लगे एंड मनीषा ने हंसते हंसते ही एल्विश से कह दिया कि आपकी मम्मी सिंगल है, तो एल्विश ने कहा ना मेरे पापा हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन कर दिया, जहाँ पे वो अपने पापा को एल्विश की मॉम से जोड़ रही थी एज ए कपल। तो इसके बाद बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था इस हाउस में। एंड जब सबके फैमिली मेंबर्स आ रहे थे घर पे, तो एल्विश बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, उन्हें भी अपनी मॉम से मिलने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था एंड इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे एंड थोड़ा सा रोने भी लगे थे, जिसके बाद पूजा भट्ट ने उन्हें मनाया एंड उन्हें कंसोल किया। एंड अगर अभी तो तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इसी के बाद आई फुकरा इंसान की मॉम बिग बॉस के हाउस में एंड जब वो एंटर की तब फुकरा इंसान उन्हें हक करके बहुत ही देर तक रोने लगे एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था ये। एंड इसी के बाद उनकी मॉम ने सबको ग्रीट किया, सबसे मिले, वो सबसे अच्छे से बात की। एंड इसी के बाद बिग बॉस ने एक और अच्छी न्यूज़ दे दी फुकरा इंसान को और उन्होंने ये कहा कि उनकी मॉम आज पूरी रात तक स्टे कर सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ही लेट आई थी एंड वो पूरी रात तक स्टे कर सकती हैं। बाकी लोगों की जो पेरेंट्स थे यानी कि जो मॉम आए थे वो 1 या 2 घंटे में चले जा रहे थे, लेकिन फुकरा इंसान की मॉम को पूरी रात स्टे करने का मौका दिया गया। एंड इसी के बाद एल्विश तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि वो वेट कर रहे थे अपनी मॉम का, लेकिन उसके बाद एल्विश ने कहा कि ये अपनी मम्मी यार, एंड दोनों बैठ के साथ में उनकी मॉम के हाथ से खाना खाने लगे, जो कि बहुत ही एक वोलसम मोमेंट बन चुका था वहाँ पे एंड सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। एंड साथ ही फुकरा इंसान की मॉम ने ये भी कहा कि एल्विश को कि अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा कंट्रोल करके बातें करो। एंड जब एल्विश ने फुकरा इंसान की मॉम से ये पूछा कि क्या मैं बुरा दिख रहा हूँ, क्या मैं इवल दिख रहा हूँ, तो उसकी मॉम ने ये कहा कि ना ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बस दोनों साथ में रहो, क्योंकि भाईचारा इस ऑन टॉप चल रहा है बाहर में। एंड साथ ही उनकी मॉम ने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि जिया से दूर रहना, जहाँ पे उन्होंने थकेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिससे रहने को मना किया था उससे दूर रहना। एंड इसी के बाद फुकरा इंसान ये कहते हैं कि बाहर ये लोग क्या दिखा रहे हैं मेरे और जिया के बारे में, क्या कोई लव एंगल दिखा रहे हैं। तो उनकी मॉम ने कहा कि तुम्हें समझना चाहिए ना, अगर तुम्हें रिंग दिया गया तो उसे पहनाने की जरूरत नहीं है ना, नी डाउन होके। तो यहाँ पे फुकरा इंसान की मॉम कह रही थी लास्ट वीकेंड का वार पे, जहाँ पे जिया शंकर को एक रिंग दिया गया था एंड उन्हें कहा गया था कि आप इसे किसी को गिफ्ट कर सकते हो, तो उन्होंने फुकरा इंसान को चूज किया था। सब लोग जब उन्हें कहने लगे कि नी डाउन हो जाओ, नी डाउन हो जाओ, जबकि उन्हें नहीं होना था, बस उन्होंने फिर भी नी डाउन होकर उन्हें ये रिंग पहना दी, जिसके बाद उनकी मॉम ने ये कहा कि ऐसा नहीं करना है, बाहर ये सब लोग देख रहे हैं। तो फुकरा इंसान ने कहा कि ये तो मजाक था, तो उनकी मॉम ने ये कहा कि मजाक भी एक लिमिट तक ठीक लगती है, उसके बाद नहीं। एंड इसी के बाद अविनाश जो कि पास में बैठे थे उन्होंने भी ऐड किया कि अगर तुझे गिफ्ट देना तो गिफ्ट देना, तू इस तरह से पहना क्यों रहा है, क्योंकि बाहर लोग देख रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिगर इंसान के बारे में। तो ट्रिगर इंसान ने ये कहा कि वो अपनी मॉम को लेके गए थे मुंबई, जहाँ पे वो फुकरा इंसान से मिलने गई थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया गया, उन्हें बाहर से ही भेज दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने कुछ स्टोरीज पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो। और आते ही जो फूट के रोई है मम्मी भी, और अभी अभिषेक भी रो रहा है। मम्मी को वैसे मुंबई मैं लेकर आया हूँ, यू नो आई एम सच अ प्यारा बच्चा। कल मैंने भाई फर्ज निभाया, आज मम्मी के साथ सब कुछ काम धंधा छोड़ छाड़ के उनको मुंबई लेकर आया। मैं क्या क्यूटी हूँ मैं, बट ये रोए जा रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। मैं 45 डेज बाद मिले है ना। ओहो हो, हाँ बॉस वाले कितने खराब है यार। अब्बू ने पूछा आप कैसे आए हो, अकेले आए हो? मम्मी ने बोला नहीं नोनू मेरे को लेकर आया है, वो बेचारा होटल में पड़ा हुआ है। इन्होंने मेरा नाम म्यूट कर दिया भाई अब मेरे को पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी। एंड इसी के बाद आई थी जिया शंकर की मॉम, जहाँ पे उन्होंने जिया को ये एक एडवाइस दी, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए किसी से भी रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो रेफर करी थी जिया एंड अभिषेक के बीच का जो रिलेशन अभी डेवलप हो रहा था, तो इसके बारे में उसकी मॉम रेफर कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तुम अकेले भी यहाँ पे स्टे कर सकती हो। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो क्या सौरभ जोशी बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, क्योंकि सौरभ जोशी एक डेली व्लॉगर है, तो वो कुछ भी खरीदते हैं तो अपने वीडियोज में जरूर शो करते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा क्या नहीं। तो क्या बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि सौरभ जोशी ने अपने रिसेंट ब्लॉग में अपने शू के कुछ कलेक्शन दिखाए एंड उन्होंने साथ ही इस शो ऑफ के बारे में कुछ कहा। आप उनके वीडियो से ये पार्ट देख सकते हो। मैं सोचा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ महंगे जूते दिखा के, आप लोग के साथ में सब कुछ शेयर करता हूँ। मैं जो भी चीजें लेता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ ये ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, तो जो भी है रियल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं समझा कि शो ऑफ कर रहा हूँ। अगर मुझे शो ऑफ ही करना होता ना, मैं बहुत कुछ कर सकता था गाइस। इवन मैं देखो मैं कंफर्ट जोन में भी रहता, मैं अपने अभी तक अपने 5-6 साल पुराने इस छोटे से बेड में रहता हूँ। यहाँ मैं पूरा फिट नहीं हो पाता, मेरे पैर बाहर निकलते हैं इसमें। मैं कंफर्ट जोन से बाहर रहने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके, ताकि अच्छे से काम कर सकूँ। बिकॉज कंफर्ट जोन में चला गया ना भाई, फिर
फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा डेली। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक पॉलिटिशियन के बारे में जिन्होंने अपना यूट्यूब इनकम शेयर किया है। तो आप यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी को तो जरूर जानते ही होंगे। तो उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा कि वो जो स्पीचेस अपलोड करते हैं अपने चैनल में, चाहे वो अपने वीडियोस डालते हैं, तो उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके बाद उन्होंने 3 lakhs पर मंथ अर्न करना स्टार्ट कर दिया है एंड उन्होंने ये सब शेयर किया एक पब्लिक इंटरव्यू में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने सारे के सारे न्यूज़ को कवर कर दिया है। एंड अगर ये वीडियो को कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।